Hello students, let's start. First word is paradox. Paradox का मतलब होता है contradiction, विरोधाभास. Paradox का मतलब होता है ऐसी सुक्ति जो कि आपस में contradiction को शो करती है, विरोधाभास. तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है एरिड. एरिड का मतलब है सूखा. ये मैंने एक रीढ़ की हड्डी सूख गई, एरिड हो गई. ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी एरिड हो गई, सूख गई, ऐसे याद करना. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास. तो पैराडॉक्स का मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्शन. फिर है वाटरलेस, जिसमें जल न हो. ब्लिस मैंने होता है वेरी हैप्पी को बोलते हैं ब्लिस. बलि इससे बहुत ही खुश है. बलि इससे बहुत ही खुश है, वेरी हैप्पी है. सो क्वेश्चन था पैराडॉक्स, इसका मतलब विरोधाभास. अपना ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्शन. एरिड मैंने सूखा, ब्लिस मैंने वेरी हैप्पी. फिर है परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक. परनिशी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है. पहले भी किसी ऑप्शन में आ चुका है. दिए गए ऑप्शन में कॉजिंग डेथ, क्योंकि डेथ सबसे हानिकारक है. जो डेथ को कोज कर रहा है, कारण बन रहा है, इसका मतलब हानिकारक है. फर्स्ट इसका ऑप्शन है वेरी नेक्सस. नेक्सस का मतलब होता है रिलेशन. क्या होता है? रिलेशन. टू टाई, बांधना. ठीक है, रिलेशंस को नेक्सस बोला जाता है. लॉस ऑफ मैंने किस चीज़ का लॉस होना. हांकर का मतलब डिजायर, इच्छा. ये याद करना बहुत आसान है. हाँ कर, हैंकर बोलते हैं इसको, हैंकर. बट आप बोले हाँ कर, हैंकर को क्या बोलेंगे? हाँ कर, सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा या कर दूंगी. हाँ कर, सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है पिलफर का मतलब होता है स्टील, चोरी होना. पिल का मतलब गोली, टैबलेट. पिल फिर चोरी हो गई. पिल फिर चोरी हो गई, पिलफर. पिल फिर चोरी हो गई. गॉसिप का मतलब होता है गप्पे मारना. ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ, निम्न स्तर का. ट्री के फल बहुत ही तुच्छ से हैं. ट्री के फल बहुत ही तुच्छ से हैं. लॉइटर, इधर उधर घूमने वाला. लॉइटर का मतलब पहला मीनिंग तो होता है देर लगाना. दूसरा मीनिंग होता है आवारागर्द, आवारागर्दी करना. ठीक है. लॉइटर से लटर याद रखना है. लॉइटर लटर होते हैं इधर उधर घूम के आवारागर्दी करते हैं, देर लगाते हैं. ट्रीफल तुच्छ होते हैं. पिल फिर चोरी हो गई, पिल फिर चोरी हो गई. प्राइवी प्राइवेट से बना है, मतलब सीक्रेट. प्राइवी चीजें प्राइवेट व सीक्रेट होती हैं. प्राइवी चीजें प्राइवेट व सीक्रेट होती हैं. दिए गए ऑप्शन में सीक्रेटिव आंसर है. डिसऑनेस्ट, बेईमान. कॉशियस, सचेत. क्वाइट मैंने शांत. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस. वर्ड है प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज को पहले ही जानना. पहले ही किसी चीज का नॉलेज होना. पहले ही किसी चीज का नॉलेज होना, प्रोग्नोसिस. स्कीम, फोरकास्ट. फोरकास्ट का मतलब होता है पहले ही भविष्यवाणी कर देना, पहले ही बोल देना. किसे बोल देना? घटित होने से. घटित होने से पहले ही बोल देना, मतलब भविष्यवाणी करना. प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना.
आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ का इंट्रो, आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी से इंट्रोडक्शन करवाना। हम प्रोग्नोसिस को कैसे याद करेंगे? पर ओ गनो, पहले मैंने गनो से रिलेटेड ड्वार्फ वर्ड करवाया था। पर ओ गनो के बारे में SIS पहले ही जानता था। पर ओ गनो के बारे में पहले आपको वर्ड लिखवा था गनोम, GNOM, ठीक है, जिसका मतलब था ड्वार्फ, GNOME, गनोम। पर ओ गनो के बारे में SIS, आप SIS को सिस मान सकते हैं, सिस्टर का शॉर्ट रूप। पर ओ गनो के बारे में सिस पहले ही जानती थी, पहले ही जानना, तो यहाँ आंसर था फोरकास्ट, ठीक है। प्री फेस का मतलब प्रस्तावना। प्री फेस में, प्री मैंने पहले फेस, पहले फेस में प्रस्तावना होगी। प्री मैंने पहला फेस, पहले फेस में प्रस्तावना होगी। फिर है प्रीपोस्टस, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बात करना। प्रीपोस्टस बेतुका, बेतुका जिसको बोलते हैं। मान लीजिए अपने कोई मूवी को थिएटर में दिखाना है, तो एक मूवी अभी लगी हुई है, उसके बाद एक और मूवी लगेगी, फिर थर्ड नंबर पर मान लीजिए X मूवी को या Y मूवी को दिखाना है। तो अब 2 मूवी पहले ही उसके पोस्टर लगा दिए, प्री में पोस्टर लगा दिए, ये तो बेतुकी बात है ना। प्री में पोस्टर लगाना बेतुकी सी बात है, नोट कर लेना। प्री में पोस्टर लगाना बेतुकी सी बात है। प्री में पोस्टर लगाना बेतुकी सी बात है। हार्टलेस को बोलते हैं क्रूअल, निर्दयी। हिप्नोटिकल को बोलते हैं सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज से बना है, किसी को सम्मोहित करना, ठीक है। एब्सर्डिटी आपको बताया था, मूर्खता या बेतुकी बात, मूर्खता से या बेतुकी बात। एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, असाधारण। आंसर है एब्सर्ड। प्री पोस्टर लगाना बेतुकी बात है, एब्सर्डिटी की बात है, नोट कर लीजिएगा। हिप्नोटिकल का मतलब होता है किसी को सम्मोहित करना। प्रोवेस का मतलब था एबिलिटी और स्किल, पहले भी आपको बताया था, एबिलिटी और स्किल। वेलियांट का मतलब होता है बहादुर। प्रोवेस आपको याद कराया था, प्रो वैसे ही बहुत स्किल्ड व एबिलिटी रखने वाला है, पर वो वैसे ही स्किल्ड और एबिलिटी रखने वाला है। वेलियांट, पंजाबी में वेली बोलते हैं बिल्कुल फ्री को। जो वेलियांट है वो बहुत ही बहादुर है, आंट मैंने आंटी। वेलियांट बहुत ही बहादुर है और वेलियांट है बहादुर, निडर। ट्रिमुलेंस का मतलब होता है कांपना, कांपता हुआ या कांपना। TREM, ट्रैम, ट्रैम से दूसरा वर्ड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मैंने कांपना, तो ट्रैम से ही दूसरा वर्ड ट्रेम्बल है और ट्रिमुलेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है। एक्सपर्टाइज, किसी काम का एक्सपर्ट होना मतलब दक्ष होना, तो दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है एक्सपर्टाइज। स्टूपिड मैंने बेवकूफ। पर वो वैसे ही एबिलिटी रखता है, स्किल्ड है, एक्सपर्टाइज है, ठीक है। प्लेसिड का मतलब होता है किसी को शांत करना। याद कैसे करेंगे? प्ले CID के साथ करके मैंने उनको शांत कर दिया। प्ले CID के साथ करके मैंने उनको शांत कर दिया, मतलब काम। दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है काम। प्ले CID के साथ करके मैंने उनको शांत कर दिया।
पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नॉट होपफुल, निराशावादी, निराशावादी। पेशी, पेशी कोर्ट में पेशी होती है, पर उस मिस को बुलाओ, पेशी पर मिस को स्टिक के साथ बुलाओ जो कि निराशावादी है। पेशी पर मिस को स्टिक के साथ बुलाओ जो कि निराशावादी है। पेशी पर मिस को स्टिक के साथ बुलाओ जो कि निराशावादी है। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट टू उदासीन होना, किसी चीज के प्रति उदासीन। फिर है असेटिक, असेटिक का मतलब होता है तपस्वी या योगी या साधु, ठीक है। ऐसे टिक नहीं सकते योगी तपस्वी व साधु, ऐसे टिक नहीं सकते, घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ऐसे टिक नहीं सकते कौन, तपस्वी, योगी या साधु। अनसेटल, जो सेटल नहीं है। दिए गए ऑप्शन में आंसर था नॉट होपफुल। पेनलाइज का मतलब होता है किसी को सजा देना, सजा देना। पैनल, पैनल ने उसे सजा दी, पेनलाइज किया। पैनल ने मतलब कमेटी ने दोषी को पेनलाइज किया, ऐसे याद कर सकते। दिए गए ऑप्शन में आंसर है पनिश। फर्स्ट ऑप्शन है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना, दोष लगाना। टॉर्चर का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, तो अपना आंसर होगा पेनलाइज का पनिश करना, पनिश करना। फिर है बहुत ही शानदार वर्ड है प्रोफिलेटिक। क्या है? प्रोफिलेटिक। इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को मना करना या अवरोध करना, ठीक है। किसी चीज को मना करना, पर्टिकुलर ये वर्ड रोग के लिए आता है, बीमारी के लिए। इसका हिंदी में मीनिंग है रोग निरोधी, ठीक है। क्या है? रोग निरोधी या रोग से बचाव करने वाला। प्रोफिलैक्टिक, लैक्टिक एक क्रीम का नाम है, सुनना। प्रोफी से प्रॉफिट देने वाली लैक्टिक रोग निरोधी क्रीम है। प्रॉफिट देने वाली लैक्टिक रोग निरोधी क्रीम है। रोग को मना करने वाली, प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं। पहला वर्ड था एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एंटी और गो चलने वाले, शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर प्रिवेंटिव मतलब रोग से बचाव करने वाली था, तो मैंने प्रिवेंटिव लिया। टॉक्सिक का मतलब था विषैला, विषैला। परगेटिव बहुत ही शानदार वर्ड है। परगेटिव का मतलब होता है पेट साफ करने वाला पदार्थ। मतलब जब हम वॉमिट करते हैं उससे पेट साफ होता है। तो जिस चीज को लेकर, सपोज करें किसी को अंडे पसंद नहीं है और अंडा खाते उल्टी आ गई, इसका मतलब वो उसके लिए परगेटिव है, ठीक है। तो इसमें वर्ड, जो वर्ड था परगेटिव का, पुर्जा टीवी पे जो रखा है वो पेट साफ करने वाला है। पुर्जा टीवी पे जो रखा है पेट साफ करने वाला है। प्रॉफिट जो लैक्टिक क्रीम देती है, प्रॉफिट जो लैक्टिक क्रीम देती है वो क्या देती है कि यह रोग निरोधी है, रोग से बचाव करने वाली क्रीम है, ठीक है। फिर है परपेचुअल, परपेटू। इसमें वर्ड है पर, प्रत्येक, पेटू, ऑल टाइम। देखिए आप, पर पेटू ऑल टाइम, खाता ही रहता है, लगातार खाता है। परपेटू क्या करता है?
कंटिन्यूअस, लगातार खाता है, मीनिंग था कंटिन्यूअस। परपेचुअल का मतलब था लगातार, परपेचुअल का मतलब लगातार, परपेटू लगातार, कंटिन्यूअस ब्रैकेट में खाता है, ब्रैकेट वाला अपना मीनिंग नहीं होता। फिर है कंटेजियस, इसका मतलब होता है कि संपर्क से स्पर्श से फैलने वाला रोग, ठीक है, संपर्क या स्पर्श से फैलने वाला रोग। जैसे अजैकिमा होता है, खुजली, जहां जहां हाथ लगे वहां वहां खुजली फैलेगी, दाद, ठीक है। तो कंटेजियस, कौन टीएजेताजी ओस, कंटाजियोस, कंटेजियस कौन ताजी ओस में फैलने वाले, संपर्क से फैलने वाले रोग को फैला रहा है। कौन ताजी ओस में संपर्क से फैलने वाले रोग को फैला रहा है, नोट कर लेना। कंटेजियस कौन ताजी ओस में फैलने वाले, स्पर्श से फैलने वाले रोग को फैला रहा है। परपेटू लगातार खाता है, कंटिन्यूअस खाता है। परप्लेक्स का मतलब होता है असमंजस, परप्लेक्स प्रत्येक प्लेक्स देखकर, पर मैंने प्रत्येक प्लेक्स को फ्लेक्स से याद रखना है, प्रत्येक बोलना प्लेक्स या याद फ्लेक्स रखना है। प्रत्येक प्लेक्स देखकर मैं असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। पर मैंने प्रत्येक प्लेक्स, पर प्लेक्स देखकर मैं असमंजस में पड़ गया। फिर है पर एनियल, पर मैंने प्रत्येक, एनियल मैंने एनुअल से बना एनियल, वर्ष, प्रत्येक वर्ष चलने वाला मतलब बहुवर्षीय, बहुवर्षीय। पर एनियल का मतलब प्रत्येक वर्ष चलने वाला या बहुवर्षीय, जिसको बोलते हैं चिरस्थायी, लंबे समय तक टिकने वाला, पर एनियल। फिर से पूरी शीट बता रहा हूँ। प्रॉफिट में लैक्टिक क्रीम है क्योंकि यह रोग निरोधी है, रोग से बचाव करती है। एंटी गो चलने वाला शत्रु होता है। टॉक्सिक मैंने विषैला पदार्थ, जहर। प्रिवेंटिव रोकने वाला। पुर्जा जो गेट पे रखा, टीवी पे रखा है, पेट साफ करने वाला, पुर्गेटिव। फिर परपेटू कंटिन्यूअस, लगातार। कौन ताजियोस में स्पर्श से होने वाले रोग को फैलाता है। परप्लेक्स देखकर मैं असमंजस में हो गया। पर एनुअल मैंने प्रत्येक वर्ष मतलब बहुवर्षीय, लंबे समय तक चलने वाला। प्रूडेंस, प्रूडेंस का आपने याद रखना है विजडम, याद करेंगे PRUDENT, प्रूडेंट, बुद्धिमान, वाइज। प्रूडेंट से पूरे दांत वाले, डेंट वाले लोग वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। पूरे डेंट वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। जेंटलनेस, जेंटलनेस। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस क्या होता है, बहुत शानदार वर्ड। प्रोविडेंस बोलते हैं गॉड को, क्योंकि वह हमें हर चीज प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड, प्रोवाइड ऐसे ही करवा देता है, ENC की हमारा कोड है ऐसे, प्रोवाइड ऐसे ही करा देता है सब कुछ। कौन? गॉड। प्रोवाइड ऐसे ही करवा देता है सब कुछ। कौन? गॉड। प्रोवाइड ऐसे ही सब कुछ करवा देता है। कौन? गॉड। प्राइड मैंने गर्व। प्रूडेंस का याद रखना, प्रूडेंट से एडजेक्टिव, प्रूडेंट, प्रूडेंस नाउन होता है, विजडम। पेस मैंने होता है चाल, जैसे वॉक भी सही है इसका। लेंथ मैंने लंबाई, रेट, ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है एक तो चाल, वे ऑफ वॉकिंग, और ट्रीट का मीनिंग कुचलना भी होता है। कहते हैं कुचलना, चलना या कुचलना, या चाल को भी बोलते हैं। इसका वन और फोर्थ दोनों इसके सिनोनिमस हैं, ठीक है। फिर है प्रेस्ड का मतलब होता है प्रशंसा, एडमायर एंड अप्रूव। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को चेरिश करना, पालन पोषण करना। डिलाइट मैंने खुशी, गिव ग्रेट प्लेजर। जो प्रेज का था एडमायर एंड अप्रूव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।